हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के दोस्तों आपका सेक्शन का जो कट ऑफ है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, आपका सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि आपके जीएस का क्वेश्चन जो बोला गया था वो 40 की बजाय लगभग 50 के आसपास आया है। और दोस्तों, आपका हिंदी तो लगभग 40 ही आया है, लेकिन रीजनिंग में मैथ और मैथ में रीजनिंग आ गया है, जीएस का क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है या सेक्शन जो है जोड़ा कैसे जाएगा, दोस्तों इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन आया था हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का आपका 40, रीजनिंग का 40, मैथ का 40 और जीएस का 40 बोला गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने यूपीएसआई 9534 दिया होगा उनको ये पता होगा कि आपका सेक्शन जुड़ा कैसे था। दोस्तों, आपके सेक्शन के बारे में बात करूं तो आपका जो सेक्शन था वो यूपीएसआई में कुछ ऐसा जुड़ा था। वहाँ पे भी आपके मैथ में रीजनिंग दिया गया था और जीएस का कुछ पार्ट दोस्तों आपको वहाँ पे रीजनिंग में डाल दिया गया था। तो ऐसा ही हुआ था वहाँ पे भी। तो यूपीएसआई 9534 में जो जुड़ा था दोस्तों वो आपका ऐसे जुड़ा था कि जो आपका 1 से 40 मान लीजिए हिंदी है तो वो हिंदी में जुड़ा था। उसके बाद मान के चलिए आपका रीजनिंग का पोर्शन खुल रहा है, वहाँ पे 41 से 80 आपका रीजनिंग ही रहेगा। चाहे उसमें कोई और प्रश्न आए उससे मतलब नहीं है, वो आपका रीजनिंग में ही काउंट होगा। दोस्तों, ऐसे ही आपका मैथ भी काउंट हुआ था और ऐसे ही आपका जीएस भी काउंट हुआ था। तो इसलिए दोस्तों जो आपका इस बार बन रहा है कि आप बोल रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन अलग अलग आए थे या क्वेश्चन का नंबर जो बोला गया था भारतीय बोर्ड के द्वारा वो ज़्यादा था, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो बांटा गया होगा, पहले हिंदी आया था तो हिंदी में आपका दोस्तों वहाँ पे आप देखेंगे 1 से 40 हिंदी रहा होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जीएस और रीजनिंग वाले पोर्शन में दिक्कत है। वहाँ पे मान लीजिए आप 41 से 80 आपका रीजनिंग है तो वो रीजनिंग में ही काउंट होगा, चाहे उसमें कोई भी क्वेश्चन आया हो। दोस्तों, उसके बाद आपका जैसे मैथ वाला क्वेश्चन में रीजनिंग आया है तो मैथ ही काउंट होगा। मान लीजिए 81 से 120 तक आपका मैथ था तो उसमें मैथ ही रहेगा, उसमें कोई भी सब्जेक्ट दिया हो वो आपका उसी में काउंट होगा। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और इसी तरीके से आपका जो काउंटिंग है सेक्शन का वो होगा। कोई भी ये बोले कि आपका जितना क्वेश्चन आया है, मान लीजिए जीएस का 60 क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको 30 नंबर लाना होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट इसलिए परेशान है और उनको ये दिक्कत हो रही है कि मेरा जो है सेक्शन पार नहीं हो रहा है, तो जिस तरह से मैंने बताया है आपको, यदि आपका उस तरह से सेक्शन पास है तो दोस्तों आप काउंट किए जाएंगे और आपका यदि अच्छा नंबर बन रहा है तो आपको रनिंग करनी चाहिए। ये मेरे साथ हुआ है पर्सनल। दोस्तों, मेरा भी यूपीएसआई में आप देखेंगे जब दोस्तों वहाँ पे हिंदी में मेरा 37 क्वेश्चन था, उसके साथ ही दोस्तों इसमें जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन था दोस्तों वहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों को मिला के दिया गया था, मैथ और रीजनिंग। तो वहाँ पे मेरा 27 और 28 ऐसे कुछ था रीजनिंग में, मैथ में और रीजनिंग में लगभग भी आपके पास लगभग 30 के आसपास था और जीएस का मुझे शायद याद नहीं है। तो ये आपका लगभग मेरा इतना था। तो इसी तरीके से मेरा भी काउंट हुआ था क्योंकि अलग अलग इसी में जो है जुड़ा था। दोस्तों, उसमें 35% था लेकिन इसमें आपका 50% है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सेक्शन वाला जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो यही आपको जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।